देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी जिला उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूर अब सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। उनका परिवार बीते 17 दिनों से इन मजदूरों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। 17 दिनों के निरंतर कोशिश के बाद बीते कल को इन मजदूरों को रिहा किया गया। सभी में खुशी देखने को मिली, मगर इन 41 मजदूरों में एक मजदूर ऐसा भी था जिसके बाहर आने के बाद उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया। इन मजदूर का नाम भाटुकू मुर्म है और झारखंड के रहने वाले हैं। मंगलवार 28 नवंबर की रात जब भाटुकू सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित बाहर आया तो उसके पिता की मौत की खबर उसके कानों तक पहुंची। भाटुकू अपने पिता की मौत पर फूट फूट कर रोने लगा। बीते 17 दिनों से वह सुरंग में फंसा हुआ था। उसने सोचा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो अपने परिवार से मिलूंगा और अपने पिता को देखूंगा, मगर नियति के सामने कुछ और ही योजना बन रही थी। सुरंग में भाटुकू के अलावा सिंहभूम जिले के 6 और मजदूर फंसे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल का भाटुकू सिंहभूमि का रहने वाला है। उनके पिता 27 वर्ष बीते गांव में रहते हैं। जब से उन्हें एहसास हुआ कि लड़का सुरंग में फंसा हुआ है, वे चिंतित थे। कल सवेरे नाश्ता करने के बाद वे बिस्तर पर बच्चे के सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वह बिस्तर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि वह अपने बेटे की चिंता में इस कदर डूब गए थे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार को बाहर निकाला गया। इसी के बाद से मजदूरों के घरों में 17 दिनों बाद दीपावली मनाने का जश्न किया गया। दरअसल ये सभी मजदूर 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन ही निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए थे। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 400 घंटे से अधिक चला और आखिरकार सभी मजदूरों को सही सलामत निकाला गया। रंग में उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर फंसे हुए थे। मजदूरों के बाहर आने से परिजनों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं बचाव टीम की काफी ज्यादा सराहना की है। पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे